कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से की जाए कि सफलता का शोर मचे। जी हाँ, आज मेवात के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है और गर्व का विषय यह है कि मेवात गफरुद्दीन मेवाती जोगी को पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की गई है। हम उन्हीं के आवास पर पहुंचे हैं। आप सबसे पहले देख सकते हैं कि गफरुद्दीन मेवाती का जो आवास है, किन परिस्थितियों में उन्होंने मेहनत की होगी, किस वो साधारण परिवार से निकले होंगे और साधारण परिवार से निकलकर आज एक मुकाम हासिल किया है जो पूरे अलवर, भरतपुर और राजस्थान के लिए एक गर्व का विषय है। हम गफरुद्दीन मेवाती जी के आवास पर पहुंचे हैं, उनको बातचीत के लिए, शुभकामनाओं के लिए। बाबूजी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। बहुत ही गर्व का विषय है आपको जो ये सम्मान मिल रहा है। आपका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा पूरा राजस्थान का ही मेरे साथ रहा था। सब ने मुझे बधाई दी पहले ही कि तुम्हारा तो होना चाहिए, तुम्हारा 65-60 साल की उम्र का हो गया, जब से आपको पहले मिलना था, लेकिन भगवान चाहता के बाद आपको हम दिलवाएंगे। इन सबों ने मुझे आश्वासन दिया। तो मैं अपने सबका और अलवर जिले का गलियों का भी आभारी हूँ मैं तो साहब, जो गलियों में जा जाके शिवजी के मंदिर पर भजन गाए। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, हाल ही में राजस्थान में गौरव का क्षण है। 3 विद्वानों को, साहित्यकारों को पद्मश्री सम्मान के लिए अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। उन्हीं में मेवात में जन्मे, हालांकि भरतपुर डी का जो कैथवाड़ा गांव है वहीं पर गफरुद्दीन मेवाती जी का जन्म हुआ और इनकी जो कर्म भूमि पूरा मेवात का क्षेत्र रहा। पूरा राजस्थान में इन्होंने भ्रमण किया है और हाल ही में ये लगभग 20 वर्षों से अलवर में निवास कर रहे हैं। ये पूरे मेवात के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। बाबूजी, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आपको जो भपंग और पांडुन का कला, जिस साहित्य और ये सम्मान जो आपको जो मिल रहा है पद्मश्री, इसकी शुरुआत आपके जीवन में कैसे हुई? इसी शुरुआत सब मेरे पिताजी हमारे 8 पीढ़ियों से पहले गाज चल रहा था। 9वीं पीढ़ी में मेरा बेटा आता है सर। तो 8 पीढ़ियों से हमारा ये जो बच्चा 3-3.5 साल का हो जाता है, वही गाँवों में पिताजियों के संग, अपने ग्रुप के संग मांगे खाने का काम करते थे। क्या क्या मांगते थे? किन किन घरों में आप जाते थे? हम जैसे सब गाँव में ज्यादा सुबह दिन निकला तो गए गाँव में, कहीं से चून मिलता था, आटा, किसी घर से अनाज मिलता था, कोई चना देता था, कोई मिर्ची दे दे, वो सब सब्जी बनाने को ऐसे ये दिया करते थे। जैसे ये त्यौहार आते हैं हमारे, होली, दिवाली और संक्रांत, ये त्यौहार आते हैं, मकर संक्रांति, इन पे गाँव में हमके सब पूरी, गुलगुला ये मिला और देखा बच्चा में खान को, और सब दाल चूरमा, ये होक रहे सब यहाँ पे दिवाली पे पूजन होक रहे, जो वहाँ में जाकर गान को जो वहाँ से मिलक रहे उन्हें लाया। तो इस हिसाब से हमारे घर का जो वो चक्कर था खाने का, पकाने का, वो गाँव से ही चलता था कि जब चून मांग कर ले आओ बाबू, जब हमारी रोटी पका के रही घर में। आपने भी देखा होगा कि हमारे ग्रामीण परिवेश में जब हम थोड़े से समय पीछे की तरफ जाते हैं तो सुबह सुबह कई बुजुर्ग आ जाते होंगे, आज भी आ जाते होंगे ग्रामीण परिवेश में मांगने के लिए। कहीं आटा मांगते होंगे, कहीं कुछ मांगते होंगे, कहीं कुछ मांगते होंगे। बाबूजी ने भी अपने जीवन की शुरुआत में इन्हीं सभी कार्यों को किया है और वही कर्म प्रधान रहे। मांगते थे, भपंग का वादन करते थे और वहीं पर अपनी गायन शैली को ये व्यतीत करते थे। बजा के भी आपको दिखाएंगे। इनकी जो ये कला है आज पूरे देश में प्रसिद्ध है और मेवात के लिए एक गर्व का क्षण है। जैसे पिताजी जोगिया सरंगी बजाते थे, मैं भपंग बजाता था। जैसे घर बजाते थे, वो जाकर के कहते थे ना, मौज कर जा भला हो माही। तो हम जैसे कोई बढ़िया की दुकान में चले गए तो हम बम्बोला गा दिया, तो अब बम्बोला सुनिए पहले आप। बम 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 यागर बम 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 लहर बम 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 यागर बम 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 ये बम 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 लहरी चोला हमें से बोले ना दिया यार, सुनो मेरे स्वामी, तब यार सुनो मेरे स्वामी, कोई हिलाते करो दत फिर भजन की कौन कर वन में सेवा कर, कौन कर वन में सेवा। बम 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 अगर बम 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 लहर बम 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 लहरी बम 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 अगर बम 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 लहरी। ओम नमः तम श्री गणेश, शिव की पूजा करो हमें। बाबूजी, ये जो वाद्य यंत्र है ये किस किस का ये बना होता है, कैसे इसमें आवाज आती है? जो सर ये
भपंग है, ये जो शिव जी का डमरू है उसमें से बना हुआ है, लेकिन जो पहले शिव के डमरू डमरू की आकार का आकृति है, समान है। ये जो आपको भपंग दिखाई दे रहा होगा जो वाद्य यंत्र है, इस वाद्य यंत्र में दोनों तरफ इनके हाँ। मुख हैं और यहाँ पर एक ये जो तार लगा हुआ है और तार में जो ये लकड़ी है इनके माध्यम से यहाँ से आवाज निकलती है और उनके साथ ये गाते हैं, जो ये हमारी भपंग गायन शैली है। कह दिया। तो सर ये इसमें पहले गड़बड़ घटी रहती थी ऐसी, तो इसमें करमंडल रखते थे पहले साधु महात्मा, जो भी कोई हो, कोई भी कास्ट का था, जो पहले शिव का या भगवान का जो वो करते थे, जंगलों में बैठ जाते थे पानी भर के, इसमें पानी ठंडा रहता है गर्मियों में ये भी। किस चीज का बना होता है? ये तुम्बे का है, ये इधर से साबत हो, यहाँ से हमने काटा है, यहाँ से भी गोल होता है ये, इसको करमंडल होता है पकड़ने के लिए, बाकी पानी भर के रख लो। रखते थे पिताजी वगैरह सब, उस जमाने में देखा साथ में मेरे दादाजी के पास पीने के लिए पानी। फिर बाद में इसको मतलब इससे पहले ही काटा था, वो 7 पीढ़ियों से पहले ही कट चुका था ये, तो 8-9 पीढ़ी में पहले ही उस जमाने में। ये अगले से काटा, इधर का काटा, इधर में चमड़ा लगा दिया इसमें, और इधर ने इसका मुंह खुला रखा, इसमें छेद कर करके ये वायर डाल दिया। ये डाल दिया, जब ये इसमें आवाज निकली तो पिताजी ने, उन पर दादाजी ने हमारे ने उनको वो देखा, जब वो लगा तो वो वाला ढोलक संग रखेंगे तो गले में वजन होता है ना, तो वो बोला कि इसमें वही तार निकलते हैं ढोलक जैसी, तो इसमें इसको बजाना चालू करो। जब ये चालू कर दादा जोधा था हमारा, बहुत साल पहले, कम 150 साल पहले की वो है, 150-200 साल पहले की। बाबूजी एक ये पांडुन का जो कड़ा है, जी। ये किस प्रकार की गायन शैली है? इसमें किस किस के लोकगीत गाए जाते हैं? ये भी आजकल के जो कहते हैं ना नई पीढ़ी जो आ रही है उनको तो पता ही नहीं है। जी। ये सब जो दोहा और हम छप्पे की गायकी में धानी राग होता है, ये यमन कल्याण, श्याम कल्याण से मिलके नहीं, और उससे बना हुआ है। और इसमें जो दोहा धानी जो गाई जाती है पानों कड़े में, ये उस वक्त गाई जाती है जो कृष्ण जी के भजन है इसी में, और अपने वीर रस में आता है अधिकतर ये। तो इसमें जो गांवों में जब लोग पहले आग जला कर बैठते थे, अलाव जला कर बैठते थे, तो रात भर सुनते थे उसको, तो उसमें जो वीर रस आता था उससे लोगों में कहता ये काम नहीं किया तुमने, वो काम नहीं किया यार, देख ऐसे होने चाहिए मर्द। तो जिससे कि पांडवों उसकी भीम की जो कथा आती है तो उसमें ये बताया जाता है। रामायण और महाभारत का संबंध भी इसी में से रामायण लंका चढ़ाई बोलते हैं। कितने देशों में आप सफर कर चुके हैं? 48 देशों में सर बाहर जा चुका हूँ, और लास्ट में अभी मैं एलिजाबेथ का जन्मदिन पे लंदन में महारानी एलिजाबेथ हॉल में ही कार्यक्रम देखा है। ये कार्यक्रम ये कब हुआ था? ये 2012 में, उसके बाद। आजकल एक चीज देखते हैं कि हमारे जो नए जो युवा आ रहे हैं वो इन चीजों से थोड़ा दूर जा रहे हैं, अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, इसको जीवित रखना चाहिए, इससे अपना इतिहास बना रहता है। अगर इसको जीवित नहीं रखेंगे, इस पर नहीं चलेंगे तो इतिहास गुम हो जाएगा हमारा। जैसे कृष्ण और अपने बलदेव भाई, वो तो उससे राजी था दुर्योधन से, बलदेव जी तो, और कृष्ण राजी हो अर्जुन से, ये बुला दियो घर अपने। तो एक थोड़ा सा वो सुना रहा हूँ आपको मैं, तो जिस वक्त ये बुलाया घर पे अर्जुन को, बोला इसके माध्यम से आपके भजन सुना रहा हूँ। अरे कृष्ण हो यार जन तेरा जी, कृष्ण अर्जुन से राजी हो। उसके सोचा कि छोटी बहन, अपनी जो बहन सौंदरा है, इनके साथ तो शादी कर दो, आपने बातचीत करने के लिए ये गाय चराने के लिए अपने संग रख लिया। किसको? ये हमारी जो महाभारत कालीन जो संस्कृति है, जो परंपरा है, उन्हीं को लोक गीतों के माध्यम से गफरुद्दीन मेवाती जी प्रदर्शित करते रहे हैं, आम जनता के सामने पेश करते रहे। छोटी अरे कृष्ण हो जा रे जन तेरा जी, अरे जनू बना दियो बाबा जी, वो बहन सौंदरा संग खिदा दी, रे गयो रे दिल्ली के ताई, जब कहाँ बजाई बेने ग्वारिया पे, रे वो गोरी के लाली के ओ छोरी के लग बेने ग्वारिया पे, ओ लाली के लग रे ग्वारिया पे। इसके अलावा भी देखिएगा यहाँ पर कई तस्वीरें लगी हुई हैं। पहले भी गफरुद्दीन मेवाती जी, वसुंधरा राजे जी, वहां पर वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और अन्य भी कई लोगों के द्वारा यहाँ पर सम्मान
मिल चुका है और अलवर वर्तमान में जिले के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। लगभग 48 देशों के आसपास ये यात्राएं कर चुके हैं और हमारी मेवात की जो संस्कृति है उसका ये प्रचार प्रसार विदेशों तक कर चुके हैं। मैं आपको बता देता हूं कि इनका एक छोटा सा घर है, किस कदर इन्होंने संघर्ष किया होगा अपने जीवन में। 3 साल की उम्र से ये भपंग का वादन करते रहे हैं। इनका एक ही छोटा सा आशियाना है जिनमें ये रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लगातार इन्होंने संघर्ष किया और मेवात की संस्कृति को न केवल भारत में अपितु विश्व के 48 देशों तक इन्होंने प्रसारित किया है। आज इनको भपंग कला में व पांडुन का कड़ा जो कि लोकगीत है, जिसमें भगवान कृष्ण के रामायण महाभारत से संबंधित गीतों का व्याख्यान किया जाता है, उन्हीं के लिए भारत सरकार ने इनको पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की है। यह पूरे मेवात के लिए, अलवर जिले के लिए एक बेहद गर्व का क्षण है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, इससे पहले 2 और लोगों को अलवर जिले से जो संबंधित रहे उनको पद्मश्री मिल चुका है। तीसरे गफरुद्दीन मेवाती जी हैं जिनको यह सम्मान प्रदान किया जा रहा है। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।